जपता जमाना। नामों को जिनके है जपता जमाना, क्योंकि ओम नमः शिवाय बड़ा ही प्रचलित एक महामंत्र है। सब लोग इसका जाप करते हैं। बिल्कुल। कोई पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, महिला हो, बच्चे हो, कोई भी हो, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। और जो कि अपने आप में एक पंचाक्षरी मंत्र भी है, इसलिए महामंत्र कहा गया है। तो नामों को इन्हीं के है, नामों को जिन्हीं के है जपता जमाना। कोई सकाना नाम गिनाना, कोई से गौरीनाथ शंभु कहाए। गौरा से गौरीनाथ शंभु कहाए। पशुओं से पशुपतिनाथ शिव बन के आए। पशुओं से पशुपतिनाथ शिव बन के आए। और भूतों से भूतनाथ भूतों को भाए। भूतों से भूतनाथ भूतों को भाए, लेकिन त्रिपुर से त्रिपुरारी असुरों को भाए। त्रिपुरासुर से असुरों को भाए। तो कामदेव कामारी, कामदेव कामारी नीलकंठ जाना। कामदेव कामारी नीलकंठ जाना। 14 भुवन में इनको सभी ने है माना। 14 भुवन में इनको सभी ने है माना। 14 भुवन में इनको सभी ने है माना। तो नामों को जिनके है जपता जमाना। दूसरी बात, शीश पर है गंगा जल और शीश पर है गंगा जल और अग्नि भाल है। माथे पर अमृत सोहे, गले में कराल है। तो कानों में बिच्छू कर से डमरू बजाना। त्रिशूल के सूल पर है काशी। क्या बात है? त्रिशूल के सूल पर है काशी बसाना। नामों को जिनके है जपता जमाना। नामों को जिनके जपता जमाना। नामों को जिनके जपता जमाना। भगवान भोलेनाथ जी ने जो चीज धारण की है, मैं उनको बता रही हूँ। क्या? आपने चढ़ाने की बात की है, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी ने जो धारण किया है, मैंने उनको बताने की कोशिश की है। जैसे शीश पे गंगा जल है और भाल में अग्नि है, गले में सर्प है, माथे पे चंद्रमा यानी अमृत है, जो कि एक अपने
आप में विरोधाभास भी है। बिल्कुल। तो अंतिम बात सुनिएगा। हाँ। शिव की शिवानी क्या बात है? जियो गुरु शिव की शिवानी शक्ति शक्ति शक्तिशाली कामोद हंसती रोती स्वर्ण कमल वाली। क्या बात है? वाह। एक कामोदा नाम की स्त्री थी जो कि भगवान विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, और जब भगवान विष्णु जी के ऊपर संकट पड़ता तो वो रोने लगती, और जब उनको कोई संकट नहीं होता तो वो हंसती, हाँ। और चाहे वो रोती चाहे हंसती उसके नेत्रों से उसके अश्रुओं से कमल निकलते थे। जो अश्रु निकलते थे वो कमल बन जाते थे, स्वर्ण कमल। और स्वर्ण कमल भगवान शिव के ऊपर जो वो रोती थी वो वाले स्वर्ण कमल नहीं चढ़ाए जाते थे, और जब वो हंसती थी वो स्वर्ण कमल चढ़ाए जाते थे। जय जय। एक नई बात जवाब में लेकर आई हूं मैं, सुनिएगा। तो शिव की शिवानी शक्ति शक्तिशाली कामोद हंसती रोती स्वर्ण कमल वाली। लेकिन रुदन वाले पुष्पों को रुदन वाले पुष्पों को कभी मत चढ़ाना, और नदी होगा उसका उल्टा परिणाम पाना। नदी होगा उसका उल्टा परिणाम जाना। नदी होगा उल्टा उसका परिणाम जाना। और नामों को जिनके है जपता जमाना, नामों को जिनके है जपता जमाना। प्रेम से बोलो रिद्धेश्वर भगवान की। जय। और आइए एक गीत अब अपनी ओर से, प्रथम चक्र। एक गीत बजा। कौन सा? कि लेके पहला पहला प्यार जियो गुरु जियो। वाह। और महीन कोई जोड़ नहीं है। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादू। वो लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। गीत बजा। हेलो। क्या बात है। ये परम आदरणीय सम्मानित श्री यादव ढाबा बरगद चौराहा रायबरेली आपके कर कमलों द्वारा एक ज्ञान बनाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है। जिस किसी सज्जन को कभी भूख प्यास लगे तो यादव ढाबा पहुंचे और खाना खाए। बिल्कुल। बहुत बहुत कल धन्यवाद 15 है। अगस्त को निःशुल्क रहेगा।
और हमारे परम आदरणीय सम्मानित भैया राजेश रोशन जी, जो कि एक अच्छे कीर्तन कलाकार और भजन कलाकार दोनों हैं, 2 in 1 है। तो आपकी ओर से 51 मुद्राएं आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और राजेश भैया आप हैं कहाँ, दिख नहीं रहे हैं, सामने आ जाइए। अब की दोबारा पुरस्कार देंगे तब सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो कहना है क्या गीत बजा, लेकिन कहना है क्या कि भोले भाले भव्य भयंकर जियो गुरु जियो। क्या बात? तुम्हारा कोई चोर नहीं है गुरु। और मजा में क्या बजा रहा है बेटा? ये कि भोले भाले भव्य भयंकर, माथे मुकुरित मुदित मयंकर, पीले पीले चटकीले चमकीले भोलेनाथ। क्या बात है? बोल। और के दर्शन देते दिव्य दिगंबर, के वाहन बैल बसन बाघंबर, टीले टीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ। पीले पीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ, पीले पीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ। अरे भाई परम आदरणीय सम्मानीय हमारे भैया गुड्डू जी और संदीप जी, आप दोनों लोगों की ओर से 101 मुद्राएं ये आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हुई हैं। और आप बहुत दूर से पधारे हैं, उन्नाव से चल करके आए हैं। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, हृदय से नमन है, वंदन है। तो कहना है क्या? पहली बात कि ज्वाला ज्वलित है जैसे। क्या बात है? क्या बात है? जियो गुरु जियो। और मजा में। और रास्ते में और रास्ते। कोई चोर नहीं है गुरु, कोई चोर नहीं है। क्या बात, क्या बात। और मजा में बहुत गर्म बजा रहे हो गुरु आप। जय हो जय कहना है या कि ज्वाला ज्वलित है जैसे तीजे नेत्र वाली, तो अरुणाचल में लिंग अग्नि शिखा वाली। ज्वाला ज्वलित है जैसे तीजे नेत्र वाली, अरुणाचल में लिंग अग्नि शिखा वाली। तो बिच्छू बाला विषयी विषधर, पावन प्रतिमा में प्रलयंकर, है शर्मीले रसीले जहरीले भोलेनाथ। रसीले शर्मीले जहरीले भोलेनाथ, रसीले शर्मीले जहरीले भोलेनाथ। तो टीले टीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ। दूसरी बात
लो क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। और ये परम आदरणीय सम्मानित श्री भैया राम फेर अनुरागी जी, दुर्गापुर रोखा, बहुत दूर से आए हैं आप। आपके कर कमलों द्वारा 51 मुद्राएं, और आप भी एक बहुत अच्छे कीर्तन कलाकार हैं। और ये गलती हमारे ललित भैया की साथ में लेकर के नहीं आए। दुर्गा भैया को साथ में लेकर के आना चाहिए था, लेकिन आप अकेले आ गए। सही बात। तो हाँ, ये कहना है, दूसरी बात कहनी है कि जटाओं में जल है तरल, अविरल प्रवाहित है, और श्री जम्बुकेश्वर जल के ऊपर ही स्थापित है। जटाओं में जल है तरल, अविरल प्रवाहित है। अविरल यानी बहता जाता, कभी बंद नहीं होता। और श्री जम्बुकेश्वर जल के ऊपर ही स्थापित है। और क्या? भगवान का जो ये शिवलिंग है, ये जल के ऊपर स्थापित है, कहीं किसी चीज के ऊपर नहीं है, और जम्बुकेश्वर में है। तो कहना है क्या? कि जल से सजल स्वामी सचराचर, के जल से सजल स्वामी सचराचर, आंधी में भी अगमय गोचर, गीले गीले रंगीले बर्फीले भोलेनाथ, टीले टीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ, पीले पीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ, पीले पीले भड़कीले चटकीले भोलेनाथ। और अंतिम बात है, सुनिएगा। नीलकंठ जैसा नीला शिव कंठ नीला है, आराम से बेटा, आराम से। और मजे में, और मजे में। ये है शंकर भगवान का डमरू। और आस्ते, और आस्ते। आओ वापस। भोले बम, भोले बम, भोले बम, भोले बम, भोले बम, बम भोले बम, भोले बम, भोले बम, भोले बम, भोले बम, भोले और एक चीज बताती चलूं, ये जो लिंग है, इनमें कुछ विशेषताएं हैं, कुछ नहीं, विशेषताएं बहुत हैं। कुछ। पहले बता दे, नहीं तो बहन जी कहेगी पहले बताया नहीं। क्योंकि ये जो पहले ज्वाला ज्वलित है, जैसे तीजे नेत्र वाली, और अरुणाचलम में लिंग अग्नि शिखा वाली। तो ये अग्नि शिखा वाली, यहाँ पर जब कपूर जलाया जाता है, जब कपूर जलाया जाता है, तो उसका जो धुआं उठता है कपूर का, उस कपूर के धुएं से शिवलिंग का निर्माण होता है। इसलिए ये बड़ा अलग चीज है। और दूसरी बात, बहुत गहरी बात है, समझ में नहीं आई। क्या बात है, ये हमारे अरुण कुमार भैया जी अलीदाबाद से आए हैं, बहुत दूर से पधारे हैं, और आपके कर कमलों द्वारा ये 101 मुद्राएं, ये अमूल्य आशीर्वाद है हम लोगों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है, जय हो, जय हो। क्योंकि एक आप बहुत अच्छे रचनाकार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद है आपको, हृदय से नमन है। क्या बात है? और दूसरी बात है, क्या? जो दूसरी बात बताई थी, विशेषता बता दूं कि जम्बुकेश्वर जल के ऊपर ही स्थापित है। तो जो जम्बुकेश्वर में मूर्ति स्थापित है, वो जल के ऊपर है, नीचे से जल बहता रहता है, और ऊपर मूर्ति स्थापित रहती है। जय हो। अंतिम बात सुनिएगा। सुनाइए। नीलकंठ जैसा नीला शिव कंठ नीला है, और नीले शून्य अंबर केशव शिवलिंग नीला है।
और ये शिवलिंग नीला कहाँ का है? कहाँ का? ये वासविमा का है, जो कि गड्ढे के अंदर, जमीन के अंदर रहता है। हाँ। ये है 5G का कमाल। तो नीली कंठ जैसा नीला शिव कंठ नीला है, नीले शून्य अंबर के समय शिवलिंग नीला है। तो सूरजन बैजेश्वर शिव शंकर के सूरजन बैजेश्वर शिव शंकर मोहिनी मूरत भूखे अंदर, तो दर्श के पांचों तत्वों में पावन ये प्रगटे भोलेनाथ। और नीले नीले पथरीले पथरीले भोलेनाथ। तो है शर्मीले रसीले जहरीले भोलेनाथ, गीले गीले रंगीले बर्फीले भोलेनाथ, नीले नीले नशीले पथरीले भोलेनाथ, पांचों तत्वों में पावन ये प्रगटे भोलेनाथ। इसमें जो लिंग दिखाए हैं उनमें तत्व भी हैं, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु, भू, आकाश। आइए इसी के साथ मेरी ओर से ये पहला चक्र संपन्न हुआ। हाँ। और आ रही हमारी बहन जी किरण जी, आइए आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद है। लेकिन उससे पहले हमारे बीच में आज उद्घोषक की भूमिका निभा रहे हैं भैया अजनबी सैलानी जी। हेलो। हाँ उधर से। हाँ देखिए, तो पहला चक्र है। आइए भैया जी आपका स्वागत है। इसके लिए चूंकि पहले चक्र में